हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कुछ एक्रोनिम्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन इससे आए थे, तो आज के सेशन में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक्रोनिम है SaaS है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है। और इसका क्या काम होता है? तो ये एक ऐसा सर्विस होता है कि जो इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलिंग और मेंटेनिंग के एप्लीकेशन को डिलीवर करने का काम करता है। कौन? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं। वो किस नाम से? तो ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, हम इसे इस नाम से भी जानते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट एक्रोनिम की ओर। हमारा नेक्स्ट है SLA। और ये क्या होती है? तो ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट होती है। यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट करने का मतलब तो ये सेल्स और मार्केटिंग के बीच जो एग्रीमेंट होती है उसे ही हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। बस इससे आप इतना ही जानिए, इतना ही काफ़ी है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला है SMM। इसकी फुल फॉर्म होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का मतलब है कि जो भी हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या ETC कहीं भी हम या फिर यूट्यूब में भी कोई वीडियो देखते हैं तो वो गूगल एड्स के थ्रू जो भी कंपनी का जो ऐड आती है उसी को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट वहाँ से भी लोग खरीद सके। हमारा नेक्स्ट है CLV यानी कस्टमर लाइफ वैल्यू। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो है CLTV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब दोनों में कन्फ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है। हमारा नेक्स्ट है आइडा। ये आइडा क्या है? तो ये अटेंशन, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन है। इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपकी अटेंशन हो गई, यानी ये अवेयरनेस कि आप प्रोडक्ट को कितने खरीदने के लिए आप अवेयरनेस हो, मतलब कितने आप जागरूकता दिखाते हो। दूसरी इंटरेस्ट है कि आपको उसमें प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं। फिर थर्ड में आती है डिजायर कि कितनी आप उस प्रोडक्ट के प्रति डिजायर हो। और लास्ट हमारा एक्शन हो जाता है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो या नहीं। इसी को हम आइडा कहते हैं। और इसमें आइडा में एक और आती है जिसमें एस लिखे रहते हैं, आइडाज। यानी एस मतलब कुछ प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन होते हैं। सेटिस्फैक्शन यानी उस प्रोडक्ट के प्रति आप वो सेटिस्फाइड हुए कि नहीं। तो यही है AIDA। हमारी नेक्स्ट है B2B, B2C एंड B2G। मैं तीनों को आपको एक बार में समझा देता हूँ। हमारी पहली है बिजनेस टू बिजनेस। तो ये बिजनेस टू बिजनेस ये कैसे होती है? तो ये कंपनी के थ्रू ही होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल। यानी कोई भी कंपनी गूगल से कंट्रीब्यूट करती है तो वो गूगल के थ्रू ही वो प्रोडक्ट को सॉल्व करती है। यानी ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच टाई अप। हमारी नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी बिजनेस टू कंज्यूमर कहने का मतलब है, जैसे इसके एग्जांपल से आप समझिए, जैसे अमेजोन ये अपने प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर तक पहुंचाती है। तो इसका कैसे बिजनेस हो गया? बिजनेस टू कंज्यूमर। और नेक्स्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये कोई भी कंपनी ये गवर्नमेंट के साथ टाई अप रहती है। जैसे बहुत ऐसे जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक जो गवर्नमेंट से टाई अप है, वो कैसा है? वो बिजनेस टू गवर्नमेंट का ही काम करती है। हमारा नेक्स्ट है BR यानी बाउंस रेट। अब ये बाउंस रेट क्या होती है? तो ये फेक ईमेल आईडी या फिर फेक नंबर जो भी हम फिलअप करते हैं, कहीं भी हम किसी भी दुकान में जाते हैं, वो हमसे नंबर या आईडी मांगते हैं, तो उसे हम कभी कभी सही आईडी नंबर और नहीं देते हैं।
तो उनसे क्या होता है, जब वो सर्वे के लिए पहुंचते हैं तो मान लीजिए 100 कस्टमर को इन्होंने एक दिन में नंबर लिया और उनको 100 नंबर पे उनको ऑफ़र प्रोवाइड करना है। तो उसमें से कई ऐसे होते हैं कि जिसमें 30 या 40 नंबर फेक रहते हैं। अब ये 30-40 नंबर तो फेक रहे, तो ये क्या हो गया, ये उनकी बाउंस कर गई। इसी को हम बाउंस रेट कहते हैं। हमारी नेक्स्ट है बैंड। बैंड की फुल फॉर्म है बजट ऑथोरिटी नीड्स टाइमलाइंस। तो ये क्या होती है, तो ये होती है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमारे पास कितनी बजट है, यानी बजट। उसके बाद जो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं क्या उनके पास ऑथोरिटी है या फिर क्या हमें वाकई में प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं तो हम कब तक खरीद सकते हैं, तो यही है बैंड, बजट ऑथोरिटी नीड्स टाइमलाइंस। हमारी नेक्स्ट है SFA यानी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। ये सिंपली आप इसे समझिए, एक सॉफ्टवेयर ऐप्स सेल्स मैनेजमेंट के लिए होता है। एक सॉफ्टवेयर ऐप्स सेल्स मैनेजमेंट के लिए ये होता है SFA। बस इतना ही इसको जानिए। हमारा नेक्स्ट है CFA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स ऑटोमेशन होती है। हमारी नेक्स्ट है RFM। इसकी फुल फॉर्म रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी। और ये आपके पिछले एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कि इसे आप ध्यान में रखिएगा। खैर ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये तो पूछ लिए, नेक्स्ट एग्जाम में ये नहीं पूछेगी, फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये होती क्या है, तो ये एक है मार्केटिंग एनालिसिस टूल से जो आइडेंटिफाई करती है बेस्ट क्लाइंट्स की। इसे आर का कहने का मतलब है ये कस्टमर की लास्ट परचेजिंग कैसी थी, मतलब रिसेंटली। फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब है कि कितनी बार कस्टमर ने परचेज की, और मॉनिटरी कितनी उन्होंने पैसे को लगाया, यानी कॉस्ट प्राइस। ये थी RFM। नेक्स्ट है CAC, मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब ये क्या होती है, तो ये न्यू कस्टमर को कितनी टोटल कॉस्ट रिक्वायर की, न्यू कस्टमर से प्रोडक्ट के थ्रू कितनी टोटल कॉस्ट एक्वायर की, यानी एक्विजिशन। ये होती है CAC। बढ़ते आगे की ओर। नेक्स्ट है PPC। PPC क्या है, तो ये पे पर क्लिक है। यानी कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं, जैसे कोई वेबसाइट है या फिर एक अमेजन या फ्लिपकार्ट ही ले लीजिए। तो इस साइट पे हम जितनी बार जाएंगे उतनी बार प्रोडक्ट पे या फिर कहीं भी क्लिक करेंगे तो उसके भी वो उस कंपनी की पैसे बनती है। तो उसी को कहते हैं पे पर क्लिक। नेक्स्ट है यूनिक व्यूअर। तो यूनिक व्यूअर करने का मतलब है किसी कंपनी का या फिर किसी आप शॉप का परमानेंट जो कस्टमर है उनके थ्रू आपको न्यू प्रोडक्ट को आपको दिखाना होता है कि आप उनके यूनिक व्यूअर हैं, परमानेंट कस्टमर हैं। नेक्स्ट हमारा WAM यानी वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ कहने का मतलब है कि अगर मतलब आप दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, एक ने कुछ कोई सामान खरीदा, कोई भी सामान खरीदा, आपने उसको बताया कि इसे इतने में मिला, इतने कम दाम में मिल गया, तो हम आपका जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो भी क्या कहेगा कि हम भी इसे परचेज करेंगे। यानी ये कैसा हो गया, वर्ड ऑफ माउथ यानी वर्बली। बढ़ते अपने आगे की ओर। तो हमारी नेक्स्ट है KPI। तो KPI क्या होती है, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी बिजनेस या प्रोडक्ट कितनी बार इम्प्रूवमेंट हुआ, कितनी बार इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नेक्स्ट है PR यानी पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन कहने का मतलब है कि बिजनेस से पब्लिक का कैसा रिलेशन है। नेक्स्ट है AIDS। इसे मैंने पिछली बार बता चुका हूँ
इससे मैंने आपको एक फाइनल के थ्रू भी आपको बताया था कि ये कैसे होती है, कुछ इस तरह काम करती है। पहले हम अवेयरनेस जगाते हैं, फिर इंटरेस्ट, फिर डिजायर, फिर हमें सेटिस्फैक्शन हुई कि नहीं। करते आगे की ओर। तो नेक्स्ट है QR कोड। अब QR कोड तो आप सबको पता होगा कि आज तो 100% बिजनेस में QR कोड ही चलते हैं। कोई प्रोडक्ट खरीदिए उसमें आपको एक QR कोड मिल ही जाती है। तो ये QR कोड क्या दर्शाती है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बताती है। नेक्स्ट है DM यानी डायरेक्ट मार्केटिंग। इसको आप नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, यानी कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में ले गए और उसे डायरेक्ट कस्टमर को बेच दिए, वो गई डायरेक्ट मार्केटिंग। ना कोई बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई एजेंट है, ये हो जाती है डायरेक्ट मार्केटिंग। हमारी नेक्स्ट है कैन स्पैम। ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक स्पैम है, यानी इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलिंग द असॉल्ट ऑफ नॉन सॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग। अब ये होती क्या है, तो ये एक ऐसा कानून है, मतलब ये एक लॉ के थ्रू ये काम करती है। तो जो मार्केटिंग में ईमेल कमर्शियली मैसेज को करना बंद कर देती है, यानी आपने किसी प्रोडक्ट ख़रीदा किसी दुकान से या फिर किसी कंपनी से आपने प्रोडक्ट ख़रीदा, अब वो चाहते हैं कि आप हम उससे अब नहीं लें, फिर भी वो आपको ऑफ़र या फिर कुछ मैसेजेस करते रहते हैं। तो उसी ऑफ़र या मैसेज को या फिर आपको कॉलिंग को कॉल वॉल ना करें, इसी को बंद करने के लिए ये एक कैन स्पैम को लाया गया। तो इसी को हम कंट्रोलिंग असॉल्ट ऑफ नॉन सॉलिसिटेड पोर्नोग्राफी एंड मार्केटिंग कहते हैं। हमारी नेक्स्ट है CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो यूज़र को, मतलब जो इसमें, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदे तो आप उसके लिए कंपनी के लिए यूज़र हो गए, तो वो यूज़र को क्रिएट करता है, मैनेज करता है और मॉडिफाई करने में मदद करता है। तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है CMS सॉफ्टवेयर। हाँ, नेक्स्ट है COS यानी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। अब ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम क्या होती है, तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, यानी ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये आपका CMS भी सॉफ्टवेयर है और ये COS भी सॉफ्टवेयर है। और ये जो सॉफ्टवेयर ये जो कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन फोकसेस को डिलीवर करता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये नेक्स्ट है CPC, CPL और CPA यानी कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर एक्शन। इसको आप नाम से आपको चल रहा होगा कि ये कैसी काम करती है। यानी कॉस्ट पर क्लिक करने का मतलब है किसी भी आप प्रोडक्ट पर आप क्लिक किए, चाहे वेबसाइट पे गए, जितनी बार गए उसमें और उस पर पैसे बनते रहती है। कॉस्ट पर लीड कि कितनी बार उस प्रोडक्ट को आपने लीड किया, और एक्शन आप कितनी बार उस प्रोडक्ट से एक्शन लिया, यानी कितनी बार ख़रीदारी की आप। तो ये होती है CPC, CPL और CPA। तो हाँ, नेक्स्ट है GA यानी GA का मतलब है गूगल एनालिटिक्स। अब ये गूगल एनालिटिक्स क्या है, तो सिंपली से समझिए आप, आज के डेट में हम जो भी एनालिसिस करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की जानकारी हमें लेनी होती है तो हम डायरेक्ट गूगल करते हैं, मतलब गूगल पे एनालिसिस कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की फुल जानकारी चाहिए हो तो, इसी कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी है CX एंड US। ये क्या होती है, तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस और यूज़र एक्सपीरियंस दोनों सेम ही हैं। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदें, उसको यूज किए, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बस इसी की ये जानकारी इसकी देती है। और कभी कभी तो आपसे फीडबैक भी लेती है, कोई भी कंपनी हो तो फीडबैक लेती है। तो इसी को CX और US कहते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये थे दोस्तों हमारे 28 एक्रोनिम CRM के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसे आप बिल्कुल भी ना छोड़े, इसे आप रट लेना दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।